नमस्कार, आप देख रहे हैं वीयू न्यूज पावर्ड बाय विनय उजाला। आइए नजर डालते हैं 4 जून 2024 की प्रमुख खबरों पर। ईरानी हमलों में अमेरिकी सैनिकों की हुई मौत तो खत्म हो जाएगा युद्ध विराम, रिपोर्ट में दावा। कुवैत एयरपोर्ट हमले में घायल भारतीयों से मिली भारत की राजदूत, हर संभव मदद का दिया भरोसा। कोंगो में इबोला संकट बरकरार, बेहतर जांच के बावजूद नियंत्रण से दूर हालात, WHO ने जताई चिंता। भारत ने यमन के पूर्व राष्ट्रपति अबद्र अबू मंसूर हादी के निधन पर शोक व्यक्त किया। न्यूयॉर्क में 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस घोषित करने की तैयारी, सांसदों ने बापू को भी किया याद। हैदराबाद के अमीरपेट में कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में लगी भीषण आग, मची अफरा तफरी। INS ऐरावत ने श्रीलंका में दी दस्तक, भव्य स्वागत के बीच भारत के महासागर विजन को मिली ताकत। तमिलनाडु सरकार का सख्त एक्शन, 155 खदानों में गड़बड़ी मिलने के बाद ड्रोन से निगरानी की तैयारी। PM मोदी ने वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज से की मुलाकात। गुजरात में घुसपैठियों पर बड़ी कार्रवाई, 2 दिन में हत्थे चढ़े 501 बांग्लादेशी नागरिक। सुखोई की नवी मुंबई एयरपोर्ट पर पहली लैंडिंग, भारतीय वायुसेना ने दिखाई अपनी ताकत। महाराष्ट्र पुलिस ने 948 कैमरों से ढूंढ निकाली 7 वर्षीय लापता बच्ची, बदलापुर में मिली सुरक्षित। फिल्म निर्माता और FBFC के पूर्व अध्यक्ष पहलाज निहलानी का निधन, 76 की आयु में ली अंतिम सांस। घायलों से मिली CM रेखा, मुआवजे का ऐलान किया, मरने वाले विदेशी नागरिकों की हुई पहचान। लाल किला ब्लास्ट केस में 10 आरोपियों की NIA कोर्ट में पेशी, चार्जशीट दाखिल। मॉनसून की दस्तक से पहले मौसम मेहरबान, 39 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट, होगी ओलावृष्टि। नमामि गंगे के तहत मां क्षिप्रा को प्रदूषण मुक्त बनाने 81 करोड़ रुपए की परियोजना को मंजूरी। मगरमच्छ के साथ क्रूरता कर सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल करने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार। इंदौर के महू में फूटी नर्मदा लाइन, लाखों गैलन पानी नदी की तरह सड़क पर बहा। इंदौर में तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार को मारी टक्कर, 1 की मौत, 1 घायल। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने नई दिल्ली में आयोजित इंडिया 2047 कॉन्क्लेव में विकसित भारत के विजन पर विचार रखे। उन्होंने केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल से मुलाकात की और सड़क परियोजनाओं के लिए प्रधानमंत्री व नितिन गडकरी का आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने नई दिल्ली में आयोजित इंडिया 2047 कॉन्क्लेव में सहभागिता कर विकसित भारत के विजन पर अपने विचार रखे। उन्होंने केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल से शिष्टाचार भेंट कर निवेश और औद्योगिक विकास पर चर्चा की। मुख्यमंत्री ने निरंजन पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर कैलाशानंद गिरी जी महाराज से मुलाकात कर आशीर्वाद प्राप्त किया। साथ ही प्रदेश को 4000 करोड़ रुपए से अधिक की 2 सड़क परियोजनाओं की सौगात मिलने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का आभार व्यक्त किया। मैं माननीय प्रधानमंत्री के माध्यम से माननीय भूतल मंत्री श्रीमान नितिन गडकरी जी और इनके माध्यम से हमारे 4 जिलों को राजमार्ग की जो सौगात मिली है, मैं उसके लिए उनका आभार भी मानता और बधाई देता हूँ। बैतूल, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, ये चारों ज़िले हमारे करीब करीब महाराष्ट्र से लगे हुए भी हैं और इनके माध्यम से पूरा प्रदेश का विकास का परिपथ बनता है। ऐसे में 4415 करोड़ से लगभग 2 जो सड़कें की सौगात मिली है, 2 परियोजनाएं, ये भविष्य की दृष्टि से एक अलग प्रकार से हमको आर्थिक रूप से इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाने में मदद करेगी। मैं प्रदेशवासियों को भी बधाई देना चाहूँगा। ये चारों हमारे खंडवा, बैतूल, खरगोन, बड़वानी थोड़ा ट्राइबल बहुल ज़िले भी हैं। ऐसे में आदिवासी अंचल के लिए सौगात एक मील का पत्थर साबित होगी। मेरी अपनी ओर से बधाई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल में मुख्यमंत्री निवास से स्टेट हैंगर तक इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल से यात्रा कर स्वच्छ ऊर्जा और ईंधन बचत का संदेश दिया। उन्होंने हरित विकास के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पर्यावरण संरक्षण और ईंधन बचत को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री निवास से स्टेट हैंगर भोपाल तक इलेक्ट्रिक वाहन से यात्रा की। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊर्जा संरक्षण और मितव्ययिता के संदेश को आगे बढ़ाते हुए स्वच्छ ऊर्जा अपनाने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री के काफिले में शामिल नए वाहन को MP02VB 2047 पंजीयन क्रमांक मिला है, जिसमें VB विकसित भारत और 2047 विकसित भारत के लक्ष्य वर्ष का प्रतीक है।
यह पहल हरित और सतत विकास के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल ने राज्यसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पर गुटबाजी का आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि पार्टी में प्रत्याशी चयन को लेकर मतभेद हैं और क्रॉस वोटिंग की आशंका बनी हुई है। भोपाल में भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल ने राज्यसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में गुटबाजी चरम पर है और दिल्ली में हो रही बैठकों में भी नेताओं के बीच सहमति नहीं बन पा रही है। अग्रवाल ने दावा किया कि कांग्रेस अपने ही प्रत्याशी को लेकर क्रॉस वोटिंग की आशंका से चिंतित है। उन्होंने पूर्व नेता अजय सिंह की नाराजगी का जिक्र करते हुए कांग्रेस नेतृत्व पर सवाल उठाए। साथ ही कहा कि भाजपा जल्द ही राज्यसभा उम्मीदवारों की सूची जारी करेगी और विकास व विरासत दोनों पर समान रूप से काम कर रही है। देखिए, नाम हमारे सांस्कृतिक वैभव, हमारी विरासत और हमारे स्वर्णिम इतिहास के परिचायक होने चाहिए और जनता भी यही चाहती है और मानती है। और भोपाल की जनता अगर चाहती है कि भोपाल के नामों को सांस्कृतिक वैभव से जोड़ा जाए तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार वैसा करेगी। हमारी सरकार के जो भी निर्णय होते हैं वो जन भावनाओं के परिचायक होते हैं। कांग्रेस को जवाब देना चाहिए कि कांग्रेस क्यों ऐसे नाम चाहती है जो सांस्कृतिक विरासतों से दूर हैं और क्यों जन भावनाओं के विपरीत नामों को रखना चाहती है। उज्जैन की महिदपुर पुलिस ने नौकरी दिलाने के नाम पर करीब 25 लाख रुपए की ठगी करने वाले मुख्य आरोपी बालू सिंह को गुजरात के गोधरा से गिरफ्तार किया। मामले में 2 अन्य आरोपी अभी फरार हैं। उज्जैन जिले की महिदपुर पुलिस ने नौकरी दिलाने के नाम पर लाखों रुपए की ठगी करने वाले मुख्य आरोपी बालू सिंह को गुजरात के गोधरा से गिरफ्तार किया है। आरोप है कि आरोपी और उसके साथियों ने कई लोगों को नौकरी लगाने का झांसा देकर करीब 25 लाख रुपए वसूल लिए। पैसे वापस मांगने पर पीड़ितों को धमकियां भी दी गईं। पुलिस ने धोखाधड़ी, जालसाजी और आपराधिक षड्यंत्र समेत विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया है। मामले में शामिल 2 अन्य आरोपी अब भी फरार हैं, जिनकी तलाश जारी है। इंदौर के गुलाब बाग हत्याकांड में पुलिस ने फरार मुख्य आरोपी चंद्रकांत उर्फ डीलू लहारिया की पत्नी और पिता को गिरफ्तार किया। दोनों पर आरोपी को संरक्षण देकर गिरफ्तारी से बचाने का आरोप है। इंदौर के चर्चित गुलाब बाग पेट्रोल पंप हत्याकांड में लसूड़िया पुलिस ने फरार मुख्य आरोपी चंद्रकांत उर्फ डीलू लहारिया की पत्नी प्रीति लहारिया और पिता राजेंद्र कुमार शर्मा को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक दोनों आरोपी को संरक्षण देकर उसकी गिरफ्तारी से बचाने में मदद कर रहे थे। 21 मई को हुए अभितेंद्र उर्फ अभि तोमर हत्याकांड में अब तक 5 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जबकि मुख्य आरोपी अभी फरार है। पुलिस ने दोनों को न्यायालय में पेश कर आगे की कार्यवाही शुरू कर दी है और मुख्य आरोपी की तलाश जारी है। पुलिस थाना लसूड़िया के अंतर्गत एक घटना रिंग रोड पेट्रोल पंप पे हुई थी, जिसमें अभी तोमर जो भीड़ का रहने वाला था उसकी हत्या की गई थी और हत्या करने वाले सभी आरोपी भिंड के रहने वाले थे और इसका जो मुख्य कारण था वो उस पर आपसी रंजिश या बदला लेने के उद्देश्य से घटना की गई थी। इसमें अब तक 5 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। इसके अलावा इसमें 2 और आरोपी, इसमें एक मुख्य आरोपी डेलू लारिया था, उसका जो पिता राजेंद्र और उसकी जो पत्नी प्रीति है, इनको भी इस मामले में आरोपी बनाया। कि इसमें ये इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये फैक्ट आया है कि इस घटना की जानकारी घटना से पहले पिता और पत्नी को भी थी। अतः इसमें जो धारा 64 BNS के तहत अपराध पंजीबद्ध के रूप में मतलब धारा के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया है और अभी मामला पूरा इन्वेस्टिगेशन में चल रहा है। फिलहाल इसमें चूंकि यहाँ जो घटना है ये अलग प्रकार की घटना है और इनके बीच में चूंकि पहले से ही भिंड में आपस में रंजिश चली आ रही है और उसी का बदला लेने के लिए ये घटनाक्रम यहाँ पे आ रहा है। ऐसे ही खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ व्यू न्यूज पर, पावर्ड बाय विनय उजाला।